सुबह उठते ही श्यांगो का दिमाग घूम गया, क्योंकि उसने देखा उसके हाथ पैर की जगह आपस में बदल चुकी थी। कुछ पल के लिए उसे लगा शायद अभी तक सपना चल रहा है। वो खुद को समझाता है ये जरूर सपना है, हाथ पैर ऐसे थोड़ी बदल जाते हैं। वो बिना ज्यादा सोचे वापस लेट जाता है, लेकिन लेटते ही एक भयानक बदबू उसके नाक में घुसती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड छुई हुआ कमरे में घुसती है। वो कहती है दोस्त घर आए हैं, जल्दी उठो। श्यांगो घबरा जाता है। वो कांपती आवाज में बोलता है मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ा आराम करने दो। छुई हुआ उसके पीले होंठ और कमजोर हालत देखकर मान जाती है और चली जाती है। श्यांगो तुरंत उठता है और किसी कोने में जाकर छुपने की कोशिश करता है, पर जैसे ही दरवाजा खोलता है दोस्त अंदर आते दिख जाते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं। वो फिर से कमरे में लौट आता है। जब दोस्त उसकी तबीयत देखने कमरे में घुसते हैं तो सामने का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। श्यांगो ने खुद को एक अजीब सी योगा पोज में मोड़ लिया था। वो झूठ बोलता है, ये नई तरह की मुश्किल योगा प्रैक्टिस है। दोस्त शक के बावजूद मान जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। लेकिन असली कहानी सिर्फ योगा नहीं थी, बल्कि एक चमकने वाली, बात करने वाली रहस्यमयी जेड स्टोन थी। 2 दिन पहले एक पुरातत्वविद दाशान ने साइबेरिया में ये खास जेड खोजी थी। वो उसे रिसर्च के लिए देश लाना चाहता था, पर खबर बाहर फैल गई और विदेशी कातिल पीछे पड़ गए। दाशान पर हमला हुआ, उसे किडनैप करके अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन उससे पहले वो जेड का नकली पैकेट बदल कर रख चुका था। उधर देहुआ, जिसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, अपने भांजे के साथ था। भांजा गलती से दाशान का बैग घर ले आया। बैग खोलते ही वो चौंक गया, क्योंकि जेड स्टोन इंसानों से बात कर सकता था और लोगों के दिमाग पर काबू भी कर सकता था। इसी बीच विदेशी एजेंट दाशान की बहन छुई हुआ तक पहुंच गए। देहुआ ने समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया और सुरक्षा के लिए घर ले आया। रात में श्यांगो छुपकर खिड़की के बाहर से छुई हुआ को बदलते हुए देखने आया। जेड ने उसकी गंदी सोच पढ़ ली और सज्जा के तौर पर उसके हाथ पैर उलट पलट कर दिए। अगले दिन जेड खुद उसके कमरे में आया और बोला गलती की सजा तो मिल गई, अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। श्यांगो ने तुरंत अपनी शक्ति आजमाई। उसने अपने रूममेट पर मन नियंत्रण आजमा कर देखा और सच में काम भी किया। उसका रूममेट कठपुतली की तरह उसकी हर बात मान रहा था। खुशी के मारे उसका दिमाग घूम गया। वो भूल गया कि जेड ने चेतावनी दी थी, शक्ति की एक सीमा होती है, दूरी बढ़ने पर असर खत्म हो जाता है। उसी जोश में वो बैंक पहुंच गया। काउंटर पर खड़ी महिला से बोला सारी रकम मेरे बैग में डाल दो। महिला उसे अजीब नजरों से घूरती है। वो माने बिना मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर देखता है कि श्यांगो अजीब अजीब पोज मार रहा है। तुरंत सिक्योरिटी को बुलाया जाता है। कुछ ही देर में पुलिस उसे पकड़ लेती है और सीधे मेंटल हॉस्पिटल की गाड़ी में डाल देती है। आखिर में वो बेचारा एक जादुई पत्थर की वजह से पागल खाने पहुंच गया।